नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित का। आज दोस्तों हम प्रश्नावली लगा रहे हैं 4.1। ठीक है दोस्तों, ज्योमेट्री ज्यामिति से रिलेटेड है दोस्तों। ये ज्यामिति, इंग्लिश में ज्योमेट्री कहते हैं। इसकी जस्ट शुरुआत ही हो रही है, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। देखते हैं पहला प्रश्न। संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। संलग्न आकृति कौन सी? ये वाली दोस्तों। ठीक है, क्या क्या नाम लिखने हैं? 5 बिंदु। दोस्तों, इसमें 5 बिंदु आपको दिख रहे हैं कहीं पे? जी हाँ, बिंदु डी, डी, ई, ओ। वो देखिए, वो कुछ स्पेशल लग रहा है। ओ, बी और सी। ठीक है दोस्तों, कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4। ठीक है। बिंदु दोस्तों, आपके पास गोला प्रकार होगा, उसका जो नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको अपने कॉपी में ऐसे गड़ाएंगे तो ये बिंदु बन गया दोस्तों। या फिर अपने पेंसिल से भी ऐसे करके आप एक बिंदु बना दिए, या पेन से भी एक बिंदु बना सकते हैं आप। या दोस्तों, आपने देखा होगा ऐसी करके मीनारे रहती हैं, मीनारे रहती हैं, मंदिर मस्जिद रहते हैं ऐसे। या फिर जो ऐतिहासिक जो मीनारे रहती हैं, वो उसके जो ऊपर ये जो बन रहा है दोस्तों ना, ये भी एक बिंदु ही, ये भी, इसको आप ये भी एक बिंदु कह सकते हैं। अगर इसको, इसका टॉप व्यू लें, अगर इसको ऊपर से देखें अगर, तो ऐसे हमें नजर आएगा एक बिंदु। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। एक रेखा, रेखा दोस्तों इसमें आपको कहाँ नजर आ रही है? ये है दोस्तों, रेखा वो होती है जिसके दोनों सिरे, जिसके दोनों सिरे पे ये लगा रहता है, एरो, एरो लगा रहता है, उसे कहते हैं रेखा। है ना दोस्तों? और अगर अगर सिर्फ 2 बिंदु हैं, कोई कोई भी एरो नहीं है, उसको कहते हैं रेखा का खंड। इसी रेखा से दो, मान लो यहां से उठा के ले लिया, रेखा का खंड, रेखा का एक भाग। और दोस्तों, एक चीज और है, बहुत अच्छी चीज दोस्तों, जिसके सिर्फ एक एरो लगा रहता है उसको कहा जाता है किरण। ठीक है दोस्तों, तो रेखा इसमें से कौन सी है? और रेखा को हम कैसे दर्शाएंगे? 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं रेखा को दोस्तों। रेखा खंड को भी 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं, किरण को भी 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं, परंतु तीनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा, हम देखेंगे दोस्तों। दोनों तरफ एरो कौन सी रेखा होगी दोस्तों? क्या ओ, ये एक रेखा है दोस्तों? ओसी क्या कोई रेखा है दोस्तों? ओसी क्या कोई रेखा है? नहीं ना, क्योंकि इसके एक ही तरफ एरो है। परंतु ये बड़ा वाला देखें आप, ये वाला, ये जो बी से आगे जा रहा है और इधर डी से इधर आ रहा है, ये दोस्तों रेखा है। ये रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसमें? ये रेखा डी, डी बी से दर्शाएंगे। ऊपर दोस्तों आप ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एरो बना सकते हैं जिसके दोनों तरफ रेखा। तो आप इससे रेखा बता रहे हैं कि दोनों तरफ रेखा है। नहीं तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे और लिख देंगे कि रेखा डी बी, अगर आप ऐसे लिखेंगे रेखा डी बी, तब तो सही है। अगर आप सिर्फ लिखेंगे डी बी तो सही नहीं है दोस्तों, तो सही नहीं है, क्योंकि डी बी जो है वो रेखाखंड माना जाएगा। या तो आप रेखा डी बी लिखें, अगर आप रेखा नहीं लिखना चाहते तो ऊपर ऐसा रेखा वाला निशान, यानी दोनों तरफ वाला ये वाला ऐसा निशान बना देंगे, तो भी वो रेखा मानी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 4 किरणें कौन सी? किरणें क्या होती है दोस्तों? एक तरफ, एक तरफ तो बिंदु है, एक तरफ वो एरो है जहां एक तरफ बढ़ती है। दोस्तों यहाँ देखें आप, ओ बी, ये वाली जो है ये किरण, ओ तो बिंदु है, ओ, ओ डी, ओ डी भी, ओ सी भी। दोस्तों इसको मान लेते हैं एफ, इसको मान लेते हैं, आपकी किताब में आप देखिएगा, हम कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु एफ है, ताकि हम दर्शा पाए कि ओ एफ भी एक किरण है। हमें 4 किरणें बतानी है ना दोस्तों, कौन कौन सी हो जाएंगी? ओ बी, कोई से भी आप आगे पीछे कोई से भी लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओ सी,
ओ डी और ओ एफ, ऐसे आप लिखें या तो किरण, या फिर आप इसका निशान बना दें ऐसे करके, ऐसे करके निशान, निशान से देख रहे हैं दोस्तों, इसका यहाँ बिंदु है, यानी ओ बिंदु, बिंदु ओ की तरफ हम जहां बिंदु रहता है वहां से शुरू करते हैं, और जहां एरो बढ़ता है वहां पे खत्म करते हैं, यानी ओ बी से दर्शा रहे हैं, ये ओ सी से दर्शा रहे हैं, ये ओ डी से दर्शा रहे हैं दोस्तों, ये ओ एफ से दर्शा रहे हैं, यानी ओ से शुरू हो रहा है और एफ की तरफ बढ़ता चला है। आप इसको इस हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों, आपके पास टॉर्च होगी, आपने देखी होगी टॉर्च, ऐसे करके टॉर्च रहती है, यहाँ एक बटन रहता है, तो चलाते हैं तो दोस्तों ऐसे करके रेखा निकलती है, ये रेखा है दोस्तों, ये किरण है, ये किरण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसे करके आपका टॉर्च रहता है, ऐसे करके और भी रेखा निकल, और भी किरणें निकलती हैं, ये सब किरणें दोस्तों एक बिंदु से शुरू हो रही हैं और बढ़ रही हैं, तो जहां से शुरू होती है दोस्तों हम उससे शुरू करते हैं, और जहां बढ़ रही है मान लेते हैं ये ओ बिंदु है, ये बी, तो ओ सी ओ डी ओ एफ ऐसे दिखाएंगे आप दोस्तों किरण, या तो आप लिख दें ऐसे किरण ओ बी, किरण ओ बी लिख दें आप, किरण ओ बी तो भी सही है, या फिर आप ओ बी लिख के ऐसे ऐसे दर्शा दें आप, तो किरण माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, 5 रेखाखंड हमसे पूछ रहा है, रेखाखंड कौन कौन से होते हैं दोस्तों, रेखाखंड तो 2 बिंदु लिख दो आप, डी एक रेखाखंड है, इसमें दोस्तों आप कुछ भी आपको दर्शाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं दर्शाएंगे तो वो रेखाखंड माना जाएगा। ई ओ, ई ओ, और आप कैसे भी लिखें, ई डी लिखें या और आगे पीछे कैसे भी लिखें उससे फर्क नहीं पड़ता, ओ ई भी लिख सकते हैं आप, या इसको ई ओ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हुई, ये दोनों एक ही बात है, ओ बी लिख दीजिए आप, ओ सी लिख दीजिए, ओ एफ लिख दीजिए, है ना दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, डी बी भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं डी बी या बी डी, बी डी भी एक रेखाखंड है, बी से लेके डी तक, बी से लेके ई तक ये भी एक रेखाखंड है। ठीक है दोस्तों, 5 रेखाखंड है, आप कई रेखाखंड बना सकते हैं, 5 से अधिक भी बन जाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको मजा आया होगा दोस्तों पहला प्रश्न करने में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।